ठीक है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो इट्स नॉट अ टॉपिक, इट्स नॉट अ चैप्टर इन द एनसीईआरटी। ये अलग से इस रिएजेंट को इसलिए पढ़े, इसके हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी रिएक्शन है, तो हम उसको एक ही जगह पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया कैसे जाता है? तो आरएक्स लिया जाता है, ठीक है, अपना हेलो एल्केन एम जी के साथ, फिर और एम जी लिया है 35 डिग्री सेल्सियस पे, ड्राई ईथर लिया है, और हमारा आर एम जी एक्स बन के रेडी हो चुका है, जिसमें आर और एम जी प्लस टू एक्स माइनस, ये वाली जो बॉन्ड है ना, एम जी प्लस टू एक्स माइनस, दिस इज आयनिक, दिस इज आयनिक बॉन्ड। एंड ये वाला जो है आर और एम जी का बॉन्ड, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड, जहाँ पे नेगेटिव इज ऑन दी एल्केन ग्रुप, या फिर जो भी आपका है आर ग्रुप, ठीक है, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द एम जी। सो रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इससे याद रख लो, ठीक है। तो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड reagent, ठीक है। नाउ important points, what are the important points relating to this Grignard reagent we just made? पहला, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा आर आई देन आर बी आर, जो हम बनाने के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं ना, तो आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ, है ना, जो आसानी से टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली। इन मॉइस्ट कंडीशन एल्केन विल बी फॉर्म्ड, अगर तुम मॉइस्चर है ना, अगर पानी की प्रेजेंस थोड़ी भी है, तो तुम्हें ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं मिलेगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आर एक्स लिया अपना हेलो एल्केन, बेसिकली हम वो बना रहे थे ग्रिग्नार्ड रीजन, लेकिन मॉइस्चर था, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले आर एम जी एक्स तो डेफिनेटली बन के रेडी हो चुका। अब जो तुम्हारा पानी है उसमें एच प्लस और ओ एच नेगेटिव की तरह उसे इमेजिन करो, और एच प्लस जाके आर पे चिपक के एल्केन बना देगा, एंड ओ एच एम जी ओ एच एक्स भी बन जाएगा, तो अल्केन बन जाएगा अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस है, और हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट। सो द ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज अ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे एक मेटल मिलता है जो कि कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए हम कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट इज अ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। देन ड्राई ईथर डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट बाय सॉल्वेशन। तो ड्राई ईथर क्या करता है, बेसिकली इसकी जो रिएक्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है, सॉल्वेशन करता है, उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है बेसिकली एक तरीके से। केमिकल रिएक्शन, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहली है एसिड बेस और ज़ेरविटनॉफ्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, देखो जो जनरल चीज़ जो हो रही है, हमें क्या करना है, आर एम जी एक्स क्या करता है, एक H प्लस उठाता है, जिसे एक्टिव या फिर एसिडिक H प्लस भी हम बोलेंगे, ये एसिड से किसी, बताऊंगा किससे किससे, और अल्केन बना देता है। क्या बना देता है, अल्केन बना देता है, ठीक है। क्या उठा के, एक एक्टिव या फिर एसिडिक H प्लस फ्रॉम एन एसिड, ठीक है। आर माइनस इज एक्ट एज अ बेस, ठीक है, जिसको H प्लस दे दो, यही करना है, यही होती है एक्टिव बेस रिएक्शन, ज़ेरविटनॉफ्स रिएक्शन। अब एक्टिव H प्लस कौन कौन देगा, देखो ये सब देंगे, इसकी एक ट्रिक है याद करने की, ना कंस क्यों, ठीक है, ना कंस क्यों, NaCO कॉन्स और Q, ठीक है, ये मतलब है ना एक वो निमोनिक कह लो। तो N से हमारा नाइट्रो एल्केन है, A से एक्टिव मिथाइलिन है, C से टर्मिनल अल्काइन है, O से ऑक्सीजन है, N से नाइट्रोजन है, S से सल्फर है, और Q से क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो होता क्या है ये तुम्हारा नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, और इसमें एल्केन ग्रुप है बेसिकली, एंड तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन से जो अटैच्ड जो कार्बन है उस पे जो एच है, इन्हीं को एक्टिव H प्लस कहते हैं। एक बार में एक ही H प्लस, ठीक है, ये है कि एक बार में एक H प्लस जाता है, और जो तुम्हारा
आर एम जी एक्स का आर है ना, यहाँ पे देखो ना CH3-, उसके साथ H+ को जोड़ दो और अपना कंपाउंड प्रोडक्ट बना दो। यही करना है सब में, ठीक है। तो वो नीचे लिखा है ग्रिग्नार्ड का R- बेस, ये सब में कोई रिएजेंट से H+ लेके चिपका, ठीक है, यही करना है। एक से ज़्यादा अगर H+ है उसका पर्टिकुलर कंपाउंड, मतलब नाइट्रोएल्केन, एक्टर मिथाइलिन, टर्मिनल अल्काइन, सब में अगर एक से ज़्यादा H+ है तो 1 मोल ही रिएक्टेंट, मतलब फिर देखो रिएक्टेंट कितना, अगर 1 मोल रिएक्टेंट है तो 1 मोल ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कोई भी एक H+ से। अगर 2 H+ है और रिएजेंट में भी मान लो 2 मोल ग्रिग्नार्ड दिए हुए हैं तुम्हें, है ना, तो 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। एक्टिव मिथाइल, ओके, अब देखो एक्टिव मिथाइलिन देख लो, ये बेसिकली जो बीच वाला जो ग्रुप है इसी को एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। ये जो CH2 है, बगल बगल से ये का CO से जुड़ा रहना चाहिए, तो सेंटर पे जो जो ग्रुप बचता है इसे कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। एंड दिस ग्रुप इज बीटा कीटोन। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल एल्काइन, अगर कोई एल्काइन ग्रुप है, ठीक है, और उसके टर्मिनल पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है काफ़ी एसिडिक होता है ये, है ना, H+ इजीली दे देता है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पे स्टेबल होता है, ठीक है, जो भी है। तो या फिर कोई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तुम्हें मिल जाए, जैसे ROH में है ना, CA वाले ग्रुप में अपना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, है ना, H2O में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वो भी ऐसा ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन दे देता है, ठीक है। तो ये सब जो सर्कल किए ना हाइड्रोजन, सबको एक्टिव या एसिडिक तुम हाँ बोल सकते हो H+, ठीक है। देन वी हैव नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अमोनिया 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, तो अब अमोनिया में 3 है, 1 डिग्री में 2 है और 2 डिग्री में 1 H+ है या फिर एक्टिव H है। सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, देखो सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन देखिए किसी भी कंपाउंड में, या फिर क्वासी एरोमेटिक, यानी कि ये कंपाउंड जो है तुम्हारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ये में भी इसमें भी तुम्हें क्या बोलते हैं तुम्हारा H जो दे देता है। क्यों दे देता है बताइए, क्योंकि H चला जाता है तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एरोमेटिक बन जाता है, इसलिए क्वासी एरोमेटिक उसे कहते हैं। चलो ठीक है, तो ये भी H+ दे देता है। तो ये सब अगर तुम्हें दे रखे हैं रिएजेंट, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि जो बेस लेना है Gr का, R- उठाना है और ये सब रिएजेंट से किसी से H+ लेके प्रोडक्ट बनाना है R- का। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, सेकंड H+ का सोर्स डालेंगे, ठीक है। किसमें अभी वो बताता हूँ किसमें, H+ का सोर्स तुम्हारा पानी हो सकता है या NH4Cl हो सकता है, ठीक है। अब क्या रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, 3 के साथ रिएक्शन है, और क्या बनेगा प्रोडक्ट याद रखना बिल्कुल अच्छे से। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, देन यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इफ यू हैव एल्डिहाइड यू विल गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इफ यू हैव अ कीटोन यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। दिस यू हैव टू रिमेंबर, सिंपल, ठीक है। होता क्या है, R- अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, तो R- वहाँ पे जाके चिपका दो, ठीक है। और जो तुम्हारा O है उस पर H बेसिकली चिपका दो और तुम्हारे H+ सोर्स से, तो तुम्हारा ये अल्कोहल बन के एकदम फटाफट तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये जो R जो जुड़ा है, ये जो R है, एक सेकेंड, दिस R, दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर, है ना, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का R तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, याद रखो, ओके। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ठीक है। हाँ, ये एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है देन कीटोन, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार एल्डिहाइड की स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है कीटोन से, उसमें एक ही तरफ मिथाइल है, एक ही तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये तुम्हारा DM है, डायरेक्ट मेथड,
CO वही ये तो बता चुका हूँ, तो तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं। विथ साइनाइड, साइनाइड के साथ ग्रिग्नाइट रेजिन का अगर रिएक्शन कराओगे तो DM देखो, ग्रिग्नाइट के R पे, R को साइनाइड के कार्बन से, फिर से ग्रिग्नाइट के R को साइनाइड के कार्बन से जोड़ के कीटोन बना देंगे, कीटोन यार, ठीक है। देखो ग्रिग्नाइट के R को, एक से पेन निकालता हूँ इतनी, ओके। सो ग्रिग्नाइट के R को ये वाले कार्बन से, ठीक है, ग्रिग्नाइट के R को साइनाइड के कार्बन से, साइनाइड के कार्बन से जोड़ के, मतलब ये वाला R जाके गया इधर, ठीक है। एंड तो ये एक R, मतलब समझो एक R तो पहले से ही था, तो एक R और आ गया, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पे ये डंडों से शो हुआ है, समझे। तो जोड़कर कीटोन बना देंगे। कीटोन कहाँ बना देंगे, ये नाइट्रोजन जहाँ पर है वहीं पे O लगा देना, तो कीटोन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है। तो बेसिकली बनता क्या है, कीटोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर तुम्हें दिया है तो क्या करोगे, RMGX दिया है, ठीक है। तो इसमें ग्रिग्नाइट का R को लेस हिंडर्ड कार्बन पे जोड़कर एल्कोहल बना दो। देखो फिर से पेन निकालते हैं और देखो ग्रिग्नाइट का R जाएगा, देखो इस वाले कार्बन पे हिंड्रेंस है, ठीक है। दो दो कार्बन है, देखो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है जो तुम्हारा जिस पे देखना है, ठीक है। तो अब ये वाला लेस हिंडर्ड है, ये वाला मोर हिंडर्ड है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अपना जो R है वो इसके पास जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो R जाके ऐसे यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, ये मैंने R चिपका दिया। अब ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इसके साथ वाली बॉन्ड, दिस विल ब्रेक एंड यहाँ पे H लगा दो, खत्म, ठीक है। जिस कार्बन पे तुमने R चिपकाया है वो वाली बॉन्ड हटा दो, तोड़ दो, और O के साथ H लगा दो, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड हियर, दिस इज योर प्रोडक्ट। NTR&OH जो यहाँ पे हो जाता है एडिशन अगर रखें तो तरीके से NTROH बनता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विथ cyclic ether and Grignard reagent. Points: cyclic ether does not react with Grignard reagent. With Grignard reagent 3 and 4 membered cyclic ether only react with Grignard reagent, ठीक है। 3 and 4 membered cyclic ether ही react करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक फिर से एक मिस रिटर्न है यहाँ पे ना, एसाइक्लिक होगा, ठीक है। एसाइक्लिक ईथर डज नॉट रिएक्ट विद, एसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं है, है ना, वैस टाइप के ईथर नहीं रिएक्ट करते हैं। होता है कि जो 3 to 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स होते हैं ये अच्छे स्टेबल नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे शो रिएक्शन इस तरीके के। ये 1 2 3 मेंबर्ड का है ना अपना साइक्लिक ईथर है, ये अच्छी रिएक्शन करते हैं। अब 5 मेंबर में फिर स्टेबल हो जाता है, तो 5 मेंबर एंड बियॉन्ड डू नॉट रिएक्ट विद, तो फिर वो भी रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है, अपने साइक्लिक ईथर के, आई मीन सॉरी, ये अपने ग्रीक नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ओके, विद ऑक्साइड सल्फाइड्स, अब ऑक्साइड और सल्फाइड्स के कैसे रिएक्ट करेगा हमारा प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और देन दिस इज, है ना। तो देखो देखो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो करना कुछ नहीं है यार, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी खेलना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी खेलना है, R- बनाना सबके सबके, एंड उसको कहाँ लगाना है, उस वाले कार्बन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव में हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे जाके चिपक गया R, ठीक है। अब एंड में अब देखो जैसे OMgX- पूरा एक बड़ा सा कंपाउंड, ये पूरा हट जाएगा, H आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। H+ डाल देंगे, कोई भी एसिड का सोर्स, एंड यू विल गेट, ये H+ जाएंगे, ये पूरा ग्रुप हटाओ और यहाँ पे H+ को लाओ, ठीक है। जैसे S की जगह S के साथ H आ गया, O के साथ H आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी O के साथ H आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो SH वहाँ पे लग गया। दिस इज हाउ यू डू दिस रिएक्शन, याद रखना कैसे करना है, ठीक है। जहाँ पे भी लेस तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बने वहाँ पे जाके अपना नेगेटिव वाला R अपना ग्रिग्नाइट रीजन का जोड़ दो, और और जो क्या बोलते हैं
और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ठीक है, जिस भी एडजेसेंट एटम पे ऑब्वियसली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे वो ऊपर वाले में ऑक्सीजन पे हो रही है, सबसे पहले वाले में, दूसरे वाले में सल्फर पे हो रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है वहाँ पे तुम्हारा प्लस टू सॉरी Mg+2 और X माइनस जाके वहीं जुड़ेगा। अब एसिड का सोर्स डालोगे तो वो हट जाएगा और उसकी जगह H+ जुड़ जाएगा, बस इतनी सी बात है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर SNAE, ठीक है। अब ये देखो कैसे करना है। डीएम डीएम क्या है देखो, अब ये तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है एंड अब इसमें जो Z है ये कई सारे कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसा करना है। बेसिकली Z है, अब Z क्या क्या हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है अगर Z की जगह Cl लगा दें, ठीक है। समझ रहे हो ना तुम कि अगर ये वाला ग्रुप लगा है एसिड एनाइड्राइड कहलाएगा फिर ये पूरा, है ना। अगर OR लगाए तो ईस्टर कहलाएगा ये पूरा, ठीक है। अगर NR2 लगाए तो 3 डिग्री अमाइड कहलाएगा ये पूरा, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब RMG के साथ रिएक्शन है तो Z हटाना है, R लगाना है, किसका, तुम्हारा ग्रिग्नाइट रीजन का, डेफिनेटली। अब इसमें जो Z है वो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होता है, Cl। अच्छा ये तो अब देखो जानो पहले बात, होता क्या है, Cl नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है कंपेरिजन टू OC, OR एंड OR एंड NR2। तो दिस इज द ऑर्डर। तो अब इसमें स्ट्रॉन्गर और ये कैसे आया लिविंग ग्रुप, ये कैसे पता चला, ये पता चला कि जो कंजुगेट एसिड होते हैं इनके, जिसका जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका लिविंग वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो HCl कंजुगेट एसिड है तुम्हारा Cl- बेस का, तो इसलिए और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है कंपेरिजन टू RCOH, कंपेरिजन टू ROH एंड R2NH। इस वजह से Cl तुम्हारा बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब ये तुम्हें डायरेक्टली वैसे याद रखो कि Cl नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, देन OCOR, देन वी हैव OR, देन वी हैव NR2। सो ड्यू टू विच रेट ऑफ रिएक्शन भी कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिड क्लोराइड की, फिर एसिड तुम्हारा अनहाइड्राइड की, फिर ईस्टर की, एंड देन लास्ट में 3 डिग्री अमाइड की तुम्हारी क्या बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी रहेगी। अभी देखो वही फिर से एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑर्डर है तो पूरा याद रहना चाहिए, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अमाइड, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो यार, कोई इसमें वो लॉजिक नहीं है। अब एल्डिहाइड में भी देखो, अगर एल्डिहाइड ये वाला है लेस हिंड्रेड वाला तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो एक ही रिएक्टेंट में एसिड क्लोराइड भी है, कीटोन भी है, और ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन तब किससे होगा, एसिड क्लोराइड से होगा, कीटोन से नहीं होगा, ठीक है। ये ऑर्डर का यूज़ है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, अगर तुमसे पूछा है प्रोडक्ट और तुम देख रहे हो कंपाउंड में बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, उसके अंदर एसिड क्लोराइड भी है कोने में और एक कोने में कीटोन भी है, तो ऑब्वियसली एसिड क्लोराइड के साथ तुम्हारा ग्रिग्नार्ड का आर जुड़ने जाएगा और Cl को रिप्लेस करके वहाँ पे जाके खुद अपना आर जो ग्रिग्नार्ड का रेजेंट है चिपक जाएगा। तो एसिड क्लोराइड के वाले ग्रुप के साथ रिएक्शन होगी, ना कि कीटोन के साथ, अगर दोनों है एक ही कंपाउंड में, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड क्लोराइड सबसे आगे है, देन वी हैव एनहाइड्राइड, देन वी हैव एल्डिहाइड, देन वी हैव कीटोन, देन ईस्टर, देन अमाइड्स। NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, X हटाओ Gr का R लगाओ, क्या X हटाओ Gr का R लगाओ, फिर से X हटाओ Gr का R लगाओ। R ऐसे इमेजिन कर सकते कि जो X है नेगेटिव होगा, ठीक है, तो R पॉजिटिव रहेगा, तो R नेगेटिव होता है ग्रिग्नाइट को जाके जुड़ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अच्छा, पी एन डी ब्लॉक्स के हाइलाइट अगर दिए हैं तो कैसे होगा रिएक्शन, जैसे TiCl4 है, HgCl2 है, SnCl4 है, ऐसे में, और एक्सेस तुम्हारा ग्रीन नाइट्रोजन, तो TiR4 क्या है, R इज योर ग्रीन नाइट्रोजन का R, ठीक है। तो बस बेसिकली वो ग्रुप जो PD ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको ले लेना और उन्हीं के अपने जितने R उनको चाहिए उस हिसाब से जोड़ देना। देखो ना वही लिखा है, X हटाओ और PD के हाइलाइट का R लगाओ, जितना X था, हाँ जितना X था उतने ही R, ठीक है। TiCl4 है तो R4 जुड़ेंगे, ठीक है, 4 R जुड़ेंगे, तभी एक्सेस में लिया ग्रीन नाइट्रोजन, ठीक है। साइनोजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है, और साइनोजन के साथ भी
ओके, सो या, सो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अल्कोहल विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो अल्कोहल के लिए नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सी। सो कहाँ थे हम? हाँ, लास्ट की रिएक्शन कुछ साइनोजन। दिस इज द साइनोजन, दिस इज योर साइनोजन है ना, C2N2। तो RMgX R माइनस वही सेम खेला हो रहा है भाई ग्रीक नाइट्रोजन में कई कई जगह, ठीक है ना। आर तुम्हारा वही नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात है, खींच रहा है। तो तुम्हारा जो R नेगेटिव है RMgX का, वो जाके कार्बन से जुड़ रहा है और तुम्हारा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना, RCN बन रहा है बेसिकली। Cl हटाओ, R लगाओ, अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का क्या बोलते हैं आप कंपाउंड दिखे। अब देखो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फोन कॉल ब्रदर, ठीक है, FON, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, देन कॉल आता है Cl, है ना, फोन कॉल ब्रदर ब्रोमीन, है ना लास्ट में। तो देखो ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो R माइनस जो है तुम्हारा वो जाके कार्बन पे जुड़ गया, और बस यही, और इसमें भी RCN बन गया, और क्लोरीन अपना टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा Cl हटाओ R लगाओ वाला चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सल्फर। सल्फर के साथ क्या होगा? RSH बनेगा, ठीक है, H प्लस का सोर्स होगा तब, वरना क्या होगा? वरना RSMgX विद विद ऑक्सीजन क्या होगा? RMgX ऑक्सीजन होगा, तो RO माइनस MgX देन H प्लस ROH बन जाएगा। बेसिकली अगर तुम्हें जैसे ऑक्सीजन दे दिया है और H प्लस का सोर्स है, कोई एसिड है, कुछ है, तो तुम्हें क्या करना है? अल्कोहल बना देना है, ठीक है। हेलोजन दिया है, X हटाओ R लगा, क्या X हटा R लगा, हेलोजन दिया है जैसे मान लो Cl2, तो RCl बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा है, अब देखो ये हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया, समझ रहे हो। तो Grignard reagent is basically used in many ways. So this was all about Grignard reagent, उसके सारे reactions. Then we'll continue alcohol in the next video and further chapters. Thanks for watching. Catch up the next videos. Okay, bye.